जब एक बच्चा 12th स्टैंडर्ड से पास आउट होता है ना तो कहीं पर यार उसके दिल में और उसके पेरेंट्स के दिल में ना एक छोटी सी ख्वाहिश होती है यार कि हमारा बच्चा ना आईआईटी में जाकर स्टडी करे, ठीक है। जिसके लिए यार वो उसको कोचिंग वगैरह लेके देते हैं, वो सब एक फैसिलिटीज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे बच्चे को ना इंडिया के किसी आईआईटी में ना सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिल जाए, क्योंकि एक ही सीट जरूरी होती है, राइट। लेकिन क्या हर एक बच्चे का आईआईटी क्लियर होता है? और ये जो छोटा सा सपना होता है आईआईटी में जाकर पढ़ाई करने का, क्या ये चीज पूरी होती है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं। तो यार अगर आप एक ऐसे बच्चे हो ना जिसके दिमाग में छोटा सा ये एक डर और छोटा सा वहम आ गया है कि यार भैया मेरा ना आईआईटी क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, तो यार अब ना मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है यार कि ना मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि एक आईआईटी ही वो जरिया था जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो यार इस वीडियो में ना डिटेल में बात कर रहे होंगे रियलिटी ऑफ आईआईटी एंड रियलिटी ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि इन दोनों चीजों के बारे में ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है। तो अगर हो सके ना यार तो ये वीडियो ना अपने पेरेंट्स को भी एक बार दिखा देना, ताकि ना उनका पर्सपेक्टिव इन दोनों चीजों को लेके ना समझ आ जाए और वो ना तुम्हें जिंदगी भर के लिए ताने ना मारते रहे कि यार तुम्हारा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो यार मैं सक्षम महाजन स्वागत करता हूं यार आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तुम्हें पता है मैं ना जम्मू कश्मीर के ना एक बहुत छोटे से एरिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली जम्मू से ना 100 किलोमीटर दूर है। और ना उस जगह का नाम है बटोत, जो कि एक ना बहुत छोटा सा एरिया है, यानी कि बहुत छोटा एरिया है, ठीक है। और इन छोटे एरियाज की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारी कैपेबिलिटीज के बारे में कभी भी सही तरीके से तुम्हें जान नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन से मेरा मतलब क्या था कि जब मैंने अपनी उस छोटे से एरिया से स्कूलिंग की हुई थी ना, तो मेरी क्लास में लगभग पता है कितने बच्चे हुआ करते थे, लड़के लड़कियों को के वो थे कम से कम नहीं तो कोई 10 से 15 बच्चे। और उन 10 से 15 बच्चों के बीच में ना मैं हमेशा सेकंड पोजीशन पे आया करता था। और मुझे और मेरे पेरेंट्स को यार ये चीज लगा करती थी कि हमारा सक्षम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये जब जाएगा इन 12th के बाद तो ये ना किसी भी आईआईटी के अंदर क्रैक कर सकता है, क्योंकि हमें पता था यार ये क्लास के अंदर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अब इन छोटे एरियाज में क्या होता है कि ना यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज्यादा कम होते थे मेरे टाइम पे, ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या था कि 8th स्टैंडर्ड के बाद ना मुझे अपना हायर सेकेंडरी में जाना था, अपने 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड की स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जब मैं वहां पर गया ना तो मेरी क्लास में कितने बच्चे थे? लगभग 40 से 50 बच्चे, ठीक है। अब उन 40 से 50 बच्चों के बीच में यार अगर 12th में ना तुम्हारे 80% मार्क्स आ रहे हैं या फिर 85% मार्क्स आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उस टाइम पे यार तुम्हारे पेरेंट्स ना हर किसी के साथ ना ये चीजों के बारे में एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं कि यार हमारा बच्चा ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये यहां पर इतना ज्यादा मतलब मार्क्स ला रहा है, तो इसके लिए तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को ना अभी भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रियलिटी के बारे में नहीं पता है कि वहां पर कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, कितनी अवेलेबल सीट्स होती हैं। क्योंकि यार तुम्हारे पेरेंट्स ना सिर्फ और सिर्फ इस मेंटालिटी से रहते हैं कि यार हम तो अपने बच्चे को वो हर एक रिसोर्स दे ही रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान हर एक, अच्छा एसी भी दे रहे हैं तुम्हें, बाकी पहले के बच्चों की तरह जैसे तुम्हारे माँ बाप कहा करते थे कि हम तो लालटेन लेके पढ़ा करते थे ये वो वगैरह, तो हम तो अपने बच्चे को हर एक रिसोर्स दे रहे हैं, तो इसके लिए एक एग्जाम को क्रैक करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन जो रियलिटी होती है ना यार वो बहुत ज्यादा उलझा देने वाली होती है। जैसा हमने सोचा होता है किसी चीज के रिलेटेड वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है, और जो चीज हो रही होती है वो हम चाहते नहीं है कि होए, क्योंकि वो चीज हमें पसंद नहीं होती है, उतनी ज्यादा हमारे फेवर में नहीं होती है। तो यार 12th स्टैंडर्ड में जब मैं पास आउट हुआ था ना तो मेरे 85% मार्क्स थे। तो यार मेरे पेरेंट्स ने भी एज एक्सपेक्टेड हर एक पेरेंट्स की तरह मुझे भेजा जम्मू में आईआईटी की कोचिंग लेने के लिए, ठीक है। और वो पहले 2-3 दिनों में ना मुझे अपनी औकात के बारे में पता चल गया था कि मैं आईआईटी के लिए नहीं बना हुआ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यार इस चीज में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। सबसे बड़ी गलती यार मेरी ये थी कि मैंने बहुत जल्दी गिव अप कर लिया था। गिव अप हमें नहीं करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ना हमेशा मुझे ये ताना मारा करते थे कि यार माना कंपटीशन बहुत ज्यादा है बट एटलीस्ट तू अपना ट्राई तो कर। मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये थी यार कि मैं कंपटीशन को देख के पहले ही डर गया था, ठीक है, इसलिए मैंने कभी भी आईआईटी के लिए उस लेवल का प्रिपेयर ही नहीं किया। मेरा उस आईआईटी एग्जाम को प्रिपेयर ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि मेरे को अपनी औकात के बारे में पता था। मैं अपने आप से सच बोल रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन मैं इस चीज में उखाड़ नहीं पाऊंगा जिंदगी में, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती ही बच्चे यही करते हैं यार कि खुद से सच नहीं बोलते हैं। देखो कुछ बच्चों को पता होता है यार कि वो पढ़ने के बाद ना कहीं पर उनकी उम्मीद है कि वो आईआईटी को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं यार जिन्हें पता होता है कि आईआईटी उनके लिए नहीं बना हुआ है। उन बच्चों में से मैं एक था और उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा था खुद से और अपने पेरेंट्स के सामने, वो भी एक बहुत अच्छी बात थी। तो यार वक्त बीतता
गया 2-3 महीने में जब कोचिंग वगैरह ली, और उसके बाद जब मेरे आईआईटी का रिजल्ट आया तो बहुत गंदा आया एज ऑब्वियस, लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं था, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पर रिग्रेट हो गया था यार इस चीज में ना। अगर आपके पेरेंट्स अब ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो वो ये चीज बोलेंगे यार कि गिव अप नहीं करना चाहिए, क्या हो गया, अपना ट्राई तो दो, तभी जाके तो तुम्हें पता चलेगा उस चीज के बारे में। लेकिन यार इस चीज पे ना संदीप माहेश्वरी जी ने ना एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। उन्होंने ये चीज कहा था कि यार बच्चे सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, ठीक है यार। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना और अगर तुम्हारा निकल जाता है वो एग्जाम तो आईआईटी तुम्हें मिल जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, वो पहला अटेम्प्ट देंगे ना जब, अगर उन्हें पता है यार कि वो कट ऑफ से ना थोड़ा सा नजदीक आए हुए हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे उनका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जिद आ जाती है कि पूरी दुनिया अब चाहे मेरे खिलाफ भी हो जाए ना, चाहे वो सब बोल रहे हैं कि तू नालायक है, ये सब है, और मुझे भी कहीं ना कहीं पर पता है यार कि मेरे बस की नहीं है आईआईटी क्लियर करना या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एक अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट दिया, कट ऑफ से दूर 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 होते जा रहे हैं, तो उस चीज का फायदा ही क्या है। एक उन्होंने और एग्जाम्पल दी हुई थी यार कि सामने तुम्हारे दीवार है, ठीक है। एक बच्चे ने उनसे ये चीज पूछी थी संदीप माहेश्वरी जी से कि सर हमें कब पता चलेगा कि हमें गिव अप कब करना है एक एग्जाम को लेकर। तो उन्होंने ये चीज कही थी कि मान लो तुम्हारे सामने एक दीवार है और तुम्हें उस दीवार में ना एक कील को ठोकना है। अब तुम्हारे पास एक लोहे का हथौड़ा है, अब अगर तुम कील को मारे जा रहे हो, उस दीवार में छेद होने के बजाय वो कील टेढ़ी होती जा रही है, तो किसका नुकसान है, तुम्हारा। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है यार कि अगर आपका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ है तो ये बात मत सोचो यार कि तुम्हारा जिंदगी में सक्सेसफुल होने का चांसेस अब बिल्कुल घट गए हैं। मैं समझता हूं यार अगर आईआईटी क्लियर हो जाए, एनआईटी क्लियर हो जाए तो ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है शुरुआत में, तुम्हारी प्लेसमेंट्स के तुम और ज्यादा नजदीक जा रहे होगे, तुम्हें मतलब अच्छी फैसिलिटीज मिल रही होंगी, तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़े से जल्दी हो जाएंगे। लेकिन यार यही तो बात है, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करते रहोगे यार कि जो तुम्हारे साथ दोस्त था घनश्याम, उसका आईआईटी कैसे क्लियर हो गया और मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ, अब तो उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी और मैं तो यार किसी प्राइवेट कॉलेज में सड़ रहूंगा जहां पर मुझे पता भी नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड भी है या फिर नहीं है, जेन्युइन भी है या फिर नहीं है। तो यार ये कंपैरिजन तुम्हें मार के रखेगा। अब यार जिस बच्चे का आईआईटी क्लियर नहीं ना होता तो उनके पेरेंट्स यार ये चाहते हैं कि चलो इसका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, अब हम चाहते हैं यार कि इसको ना प्राइवेट कॉलेज कोई अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज यार एक ऐसी चीज होती है ना जो मेरा मानना है कि यार हमें कभी भी ना सच पता ही नहीं चल पाएगा कि यार कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। मैं यार तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकता हूं क्योंकि मेरे को यार यहां पर 3 साल हो गए हैं, तो मेरे को प्रोज और कॉन्स दोनों चीजों के बारे में पता है। लेकिन क्या यार मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में उतना ज्यादा सही तरीके से बता सकता हूं? नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है या फिर कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। तो यार जब मेरा आईआईटी क्लियर नहीं ना हुआ था तो मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था कि यार अब इसको प्राइवेट कॉलेज किसी अच्छे में डालेंगे, ठीक है। तो यार मेरे पेरेंट्स चाहे अफोर्ड कर पाते या फिर नहीं कर पाते, लेकिन उनका बस यही ठान लिया था उन्होंने कि सक्षम को अब किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस आई थी वो थी एमआईटी नोएडा की। और एमआईटी नोएडा के बारे में यार अगर तुमने सुना होगा तो तुम्हें पता है कि वो कितनी महंगी यूनिवर्सिटी है और कितनी हवाबाजी है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मेरा एडमिशन बिल्कुल कंफर्म हुआ था उस यूनिवर्सिटी में और मैं जब वहां पर गया था ना तो मैं पीछे हट गया था। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर मुझे नहीं पसंद आया था। उसके बाद यार मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा मन था कि मेरा ना एक यूनिवर्सिटी है पटियाला में, थापर यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे को सिविल इंजीनियरिंग की एक सीट मिल जाए। तो यार जब काउंसलिंग वगैरह का टाइम आया था ना तो मैंने अपने पेरेंट्स को उस यूनिवर्सिटी में जाकर ना, जो वहां के टीचर्स वगैरह थे ना, मतलब जो एडमिशन सेल्स में हुआ करते थे, मैंने अपने डैड को ना ये चीज बात कही हुई है कि आप डोनेशन का सिर्फ एक अमाउंट बोलो, हमारे बच्चे को सिर्फ एक सिविल इंजीनियरिंग का सीट दे दो। और यार उस टाइम पे ना मेरे को यार ये चीज लगी थी यार कि मैं अपना क्यों पेरेंट्स का इतना ज्यादा पैसा एक थापर जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर वेस्ट करवा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री के लिए। क्यों? क्योंकि यार उस टाइम पे मैं भी बिल्कुल श्योर नहीं था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूं। मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे और किसी फील्ड के बारे में पता नहीं था। सीएससी के बारे में पता था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही पता था, श्योर नहीं था कि यार यही चीजें करनी है। थापर यूनिवर्सिटी में यार ये चीज हुई थी कि यार बायोटेक्नोलॉजी मिल रही थी, उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में सीट्स अवेलेबल है, सिविल और मैकेनिकल में नहीं दे सकते हैं। तो यार मैं बायोटेक्नोलॉजी में भी नहीं करना चाहता था। और दूसरा रीजन यार ये था कि यार वहां पर इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करना सिर्फ इस चीज के लिए यार जो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं उस चीज
चीज के लिए श्योर हूं या फिर नहीं हूं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन द एंड में यार महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एडमिशन करवाया। और सच में बोलता हूं, मेरे पेरेंट्स को ना कहीं पर यार, कहीं ना कहीं पर ना आज भी वो दिल में रिग्रेट है कि यार हम ना अपने सक्षम को एक अच्छे कॉलेज से एडमिशन नहीं दिलवा पाए। यार वो तो चाहते थे कि मैं आईआईटी क्लियर करूं, मैं एनआईटी क्लियर करूं, उन्होंने मेरे को हर एक रिसोर्स दिया था, पैसे की जगह पैसा, खाने की जगह खाना, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आईआईटी क्लियर नहीं कर पाया। तो यार पेरेंट्स तो अब कभी भी टॉन्ट तो मारेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि उन्हें भी पता है यार बच्चे के ऊपर क्या बीतती है अगर टॉन्ट्स वगैरह मारो, राइट। लेकिन यार कहीं ना कहीं पर यार उन्हें आज भी रिग्रेट है कि हम अपने बच्चे को शायद से यार एक सही स्ट्रीम नहीं पकड़ा पाए, क्योंकि सिविल के अंदर प्लेसमेंट्स हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं पर यार आज भी वो मेरे से ये चीज पूछते रहते हैं कि अच्छा चल तेरा तो जो भी हुआ ठीक है, तू अपने छोटे भाई को सही तरीके से गाइड कर कि उसको कहां से करवाना है और क्या चीज करवानी है, ताकि वो मेरे लिए जो उन्होंने गलतियां की हुई हैं वो नहीं कर पाए। और वो यार गलतियां नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे लिए लिखा हुआ था इस कॉलेज में आना, तो मैं यहीं पर आया। जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ना यार, तो मेरे मम्मा ना मुझे बार बार यही चीज करके फोन किया करते थे कि यार सक्षम क्या तू खुश है यूनिवर्सिटी के अंदर, कैसा प्लेसमेंट्स का माहौल है, कैसे मतलब क्या क्या, मतलब वो पूछते रहते थे कि फ्यूचर के बारे में, क्या ये यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और यार मेरे को ना लॉकडाउन में यार ये चीज पता चली कि हमारे हाथ में ना खुद का सक्सेस डिपेंड करता है, कॉलेज फर्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम पे यार टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि तुम अपने पास ना, अगर तुम्हारे पास एक इंटरनेट का एक्सेस है ना और तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, तो तुम इस दुनिया में कोई भी चीज सीख के कुछ भी उखाड़ सकते हो, चाहे, और फर्क भी नहीं पड़ता यार कि तुम किस कॉलेज से आते हो, तुम एक छोटे वाले एरिया से आते हो, तुम्हारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है या फिर वो बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ चीज भी मैटर नहीं करती है। मैटर सिर्फ और सिर्फ एक चीज करती है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई ना कोई लगन है किसी एक चीज को लेकर, कि यार तुमने सोचा हुआ है कि इस चीज में मैं उखाड़ना चाहता हूं। मैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आईआईटी के अंदर शायद से अच्छा नहीं होऊंगा, मेरे को वहां पर उतना ज्यादा लोगों ने जाना नहीं, लेकिन क्या पता कंटेंट क्रिएशन के अंदर लोग मुझे जानेंगे। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली यार वक्त के साथ मेरे को ये चीजें पता चलती गई हैं कि मेरा पैशन एक्चुअली में है क्या। और वो चीजें कैसे पता चली हैं? सेल्स को सीखने के बाद, एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब चीजों के ऊपर कंटेंट बनाने के बाद अब पता चला हुआ है यार कि मेरे को एक्चुअल में मजा किस चीज में आता है। और यार जिस चीज में मजा आता है ना, उसी चीज को करते रहा करो, तुम ऑटोमेटिकली वहां से इनकम सोर्स भी निकाल लोगे। और पेरेंट्स यार सिर्फ यही चीज चाहते हैं कि चाहे उसका आईआईटी उसके बच्चे का हुआ या फिर नहीं हुआ, चाहे जो मर्जी हुआ, लेकिन हमारा बच्चा ना कहीं पर खज्जल ना हो, वो कहीं ना कहीं पर यार किसी तरीके से अपना कुछ जुगाड़ बना ले कि वो पैसे अर्न करने लगे। और ट्रस्ट मी ऑन दिस यार, रियलिटी ऑफ आईआईटी और रियलिटी ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग सिर्फ इसी चीज में कंक्लूड होकर आती है कि यार फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से बिलोंग करते हो, तुम क्या करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तुम्हारे अंदर अगर जज्बा हो ना, तुम्हारे अंदर काम करने की, अगर मेहनत करने का वो जो लगन होती है ना, वो फैक्टर हो ना, तो तुम आईआईटी भी क्रैक कर सकते हो अगर तुम चाहो। और अगर तुम्हारा आईआईटी नहीं क्रैक हुआ तो तुम प्राइवेट कॉलेजेस में आके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। मैटर सिर्फ और सिर्फ ये चीज करती है कि क्या तुम्हारे अंदर लगन है एक काम को करने की या फिर नहीं। तो सिंपल सा रूल जो तुम्हें फॉलो करना है आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, वो ये है कि अगर तुम एक प्राइवेट कॉलेजेस में आ चुके हो तो मत सोचो यार कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम एक अच्छे कॉलेज में आए हो या फिर नहीं हो, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। आज अपना अच्छा करने के पीछे भागो, एक चीज को पकड़ो और उस चीज के ऊपर डेली बेसिस पे काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। और मत सोचो यार कि मेरे इस चीज में सक्सेसफुल होऊंगा या फिर नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस मारती हैं इंसानों को, उस चीज से मत जुड़ो कि यार उसके बाद वाला रिजल्ट क्या होगा, कि अगर YouTube पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो उसके बाद ना मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए, जैसे मेरा गोल ये है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मुझे काम करना है। मेरे को नहीं सोचना कि मेरे 2,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, 2,300 सब्सक्राइबर्स होंगे। तुम्हें कोडिंग सीखनी है, तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी है कि तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होगा या फिर नहीं होगा। तुम्हें कोडिंग के अंदर इतना अच्छा बनना है। तुम्हें अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी है कि यार आज से ना 4 सालों के बाद मेरी पर मंथ की इनकम ना 3 लाख रुपए होगी। तुम्हें ये चीज सोचनी है कि आज मैं पहला आर्टिकल अपना कंटेंट राइटिंग का कैसे लिखूं या फिर क्या लिखूं। तो अपने आज के पहले स्टेप पे ध्यान दो, ना कि उस 4 साल वाले गोल के ऊपर ध्यान दो कि यार अगर मैं आज ही ऐसा कर रहा हूं तो कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा और मेरी लाइफ ऐसे हो रही होगी। एक दीवार को खड़ा करना हो ना यार, तो उससे टाइम लगता है। पहले नीचे वाली एक ईंट की लाइन लगाई जाती है, फिर ऊपर लगाई जाती है उसके, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और ऐसे ऐसे वक्त के साथ हम एक दीवार को खड़ा कर रहे होते हैं। तुम्हारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें आज ही के दिन सब कुछ चाहिए, आज ही के महीने में तुम्हें लाखों रुपए कमाने हैं, इसी साल में तुम्हें करोड़ों रुपए कमाने हैं, जिसकी वजह से ना तुम 10 तरीके ढूंढ रहे हो कि यार ये चीज कर लेता हूं, यहां से करोड़ों रुपए आ जाएंगे। उस बंदे को देख रहे हो यार, उसने ना 2 सालों के अंदर 10 करोड़ रुपए कमाए। हर एक बंदे की जर्नी डिफरेंट है यार। तुम
अपनी जर्नी यार मेरे साथ कंपेयर करने के लिए जाओगे ना, तो यार तुम्हें मोटिवेशन के बजाय ना कंपैरिजन मिलता रहेगा, और यार तुम्हें पता क्या डीमोटिवेशन आता रहेगा कि यार सक्षम भैया ने तो कर लिया, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। वक्त लगता है यार, हर एक की जर्नी अलग अलग है। तो तुम्हारे अगर किसी दोस्त घनश्याम का आईआईटी के अंदर क्लियर हो गया ना, तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेट करो और मूव ऑन करो। तुम अपनी जर्नी एक प्राइवेट कॉलेजेस से शुरुआत करो और वहां पर जाके अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो, कंपैरिजन मत करना। तो यार यही चीज समझाना चाहता हूं तुम्हारे पेरेंट्स को भी और तुम्हें भी कि मत डरो, सब कुछ सही होगा। वक्त के साथ तुम चीजें सीख रहे होंगे। सिर्फ एक ऐसा इंसान बनना कि यार कॉलेज में आने वाले 5-6 सालों तक ना मेरा सिर्फ ये गोल रहेगा कि मुझे सीखना है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं गिर रहा हूंगा, सीख रहा हूंगा, पैसे कमा रहा हूंगा, नहीं कमा रहा हूंगा। बस आने वाले 6 साल तक, 5 साल तक मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। मेरे को पैसे से फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से ध्यान देना है। तो यार एंड में ना सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि अंकल आंटी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को आज के टाइम पे बहुत बच्चे प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, और मैं भी एक प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ता हूँ, ठीक है, और बहुत एक छोटे एरिया से आता हूँ। डिपेंड करता है कि क्या यार हमारे अंदर काम करने का जज्बा है या फिर नहीं है। तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो। इन द मीन टाइम यार अगर आप चाहते हो यार, अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ को रिलेटेड, तो कॉमेंट बॉक्स में यार बिना किसी झिझक के यार कॉमेंट कर दो। मैं ज़रूर, अगर मेरे को उस चीज़ के बारे में पता होगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो लाकर दे दूंगा जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा यार। और अगर आप चाहते हो यार आपके कोई क्वेरीज हैं, अगर आपको डाउट्स वगैरह लेने हैं, पर्सनली कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं वहां पर जल्दी से रिप्लाई दे देता हूं, वहां पर ज्यादा एक्टिव होता हूं एज कंपैरिजन टू यूट्यूब। टिल देन यार आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।